बनाने की टेक्निक भी एक अजीब टेक्निक थी, और इसका अगर एक डीप मुताला किया जाए तो ये आप देखेंगे कि जहाँ भी वो सीढ़ियाँ बनाते, वो सीढ़ियाँ दीवारों के अंदर अंदर चलती। इस तरह जो सीढ़ियों का लोड था वो दीवारों पर ही रहता और उन्हें कोई लिंटर वगैरह बनाने की जहमत दोबारा न करनी पड़ती। ये इंतहाई खूबसूरत टेक्निक थी। सिलसिला इस तरह था कि दीवार की चौड़ाई से 1/3 बाहर की तरफ प्रोजेक्शन बनाई जाती और 1/3 प्रोजेक्शन दीवार की अंदर की जानिब। इस तरह जो सीढ़ी बनती वो 1/3 बाहर, 1/3 दीवार के ऊपर और 1/3 दीवार के अंदर होती। मेरे सामने इस वक्त ज़नान खाना की एक नीम गिरी हुई इमारत है और उसमें जो सीढ़ियाँ हैं वो इस चीज़ की खुली वजाहत करती हैं या अक्कासी करती हैं जो टेक्निक मैंने आपको बताई। इन चंद मनाजर से आप इस टेक्निक का मुताला कर सकते हैं। मैं इस वक्त दीवान खाना की चौथी मंजिल पे हूँ। मेरी बाईं जानब सीढ़ियाँ हैं जो इस सहन के जनूब मगरबी सिमत में वाक़ हैं और यहाँ 16 स्टेप्स का एक तवील जीना है जिसे हम चढ़कर ऊपर की मंजिल पे जाते हैं। ये 5वीं मंजिल है। आइए आज उस 5वीं मंजिल की तरफ बढ़ते हैं और दीवान खाना की जो सबसे ऊपर की इमारत है उसका मुताला करते हैं। ये सीढ़ियाँ ऊपर आकर मशरक़ की जानिब मुड़ जाती हैं और 2 सीढ़ियाँ मस्जिद की सिमत में वाक़ हैं। ऊपर पहुँचते ही हमें एक छोटा सा सहन नज़र आता है। इस सहन के जनूबी हिस्से में भी मज़ीद सीढ़ियाँ हैं जो छत पर ले जाती हैं। अब देखिए आप इस हिस्से को, यहाँ आप देखेंगे कि एक कंस्ट्रक्शन है जो ट्राइफोरियम से बड़ी हद तक मुशाबत रखती है। ट्राइफोरियम उस कंस्ट्रक्शन को कहते हैं जहाँ के 3 ओपनिंग्स एक साथ खड़ी हों। ये ट्राइफोरियम हमें एक बरामदा नुमा इमारत में ले जाती हैं। इस ट्राइफोरियम की दूसरी जानिब यानी मशरक़ की सिमत भी 3 ओपनिंग्स हैं। अब इस ट्राइफोरियम के शुमाल में और जनूब में एक मुरब्बा कमरा वाक़ है, लेकिन कबल इसके कि मैं आपको इस ट्राइफोरियम के अंदर ले चलूँ या उन कमरों के अंदर ले चलूँ, आइए सबसे पहले इस छत की बात करते हैं। ये सहन एक मुस्ततील की शक्ल में है और शर्कन गरबन फैला हुआ है। इसकी जो शुमाली सिमत है वहाँ एक थोड़ी सी प्रोजेक्शन है और इसी तरह मेरे दाईं जानब भी आप एक प्रोजेक्शन देख रहे हैं। ये ऊपर तो गैलरी का काम करती है लेकिन नीचे के हिस्से पे ये एक छोटे सा बरामदा बनाती है। इस ट्राइफाल या ट्राइफोरियम ओपनिंग के आगे अगर आप जाएं तो वो शुमाली कमरा नज़र आता है। ये यूँ कहिए कि उस दीवार के पीछे शुमाली कमरा वाक़ है, बीच में एक खिड़की और दाएँ बाएँ छोटे आलकोव्स हैं चिराग रखने के लिए। ट्राइफोरियम की कंस्ट्रक्शन इस तरह है कि अटैच्ड कॉलम बना दिए गए हैं हर 2 ओपनिंग्स के दरमियान। इख्तितामियों पर इस किस्म के छोटे छोटे आलकोव्स नज़र आते हैं और फिर हर ओपनिंग के ऊपर छोटी सी मल्टीफाइड आर्च है। बीच की मल्टीफाइड आर्च के बीच में भी एक छोटा सा आलकोव और इस खिड़की यानी सैर दरी खिड़की के ऊपर ये एक क्राउन बना दिया गया है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है। इसे हम छज्जा कहते हैं और ये भी मल्टीफाइल है। सीएम की अब जनूबी सिमत जाएँ तो वहाँ एक 16 स्टेप्स की एक सीढ़ी है जो हमें तमाम बलाई मंजिल तक ले जाती है। इस सीढ़ियों के नीचे 3 ओपनिंग्स हैं, 2 उसमें ब्लाइंड ओपनिंग है जबकि एक जो बड़ी ओपनिंग आप देखते हैं ये एक विंडो है। इसी मेरे बाएं जानब यानी जनूब की सिमत एक कमरा है जहाँ से हम इस मंजिल के अंदर दाखिल होते हैं। इसी सहन के जनूब मगरबी सिमत में एक छोटा सा तख्त है जिसे हम नशिस्तगाह भी कह सकते हैं और इसी तख्त के साथ एक कुर्सी बनी है। ये कुर्सी प्लान में डेकागोनल यानी इसकी 10 साइड्स हैं। कभी इसका छोटा सा पैरापेट भी था जो अब मुनहदम हो चुका है। अब इस जो मैंने आपको सहन के बारे में बताया इसके बाद हम चलते हैं इस इमारत के अंदर। इस सहन के ऐन मशरक में इस मंजिल का सबसे पहला कमरा है। ये कमरा साइज में छोटा और तकरीबन 10 फुट मुरब्बा होगा। यहाँ जो 4 दीवारों की स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह है कि जनूब और मशरक की दीवारें एक सी हैं। सबसे नीचे एक फ्लैट डैडो है, उसके ऊपर ये प्रोजेक्शन तकरीबन 3 फुट ऊंची, दरमियान में हमें एक खिड़की नजर आती है। दाएं और बाएं जानब ब्लाइंड विंडोज हैं और इनके ऊपर भी नीम डिप्रेस आलकोव बना दिए गए हैं। विंडो के एंड पे हमें क्रॉस अपर्चर्स नजर आते हैं हवा और रोशनी के दाखिल होने के लिए और साथ ही हमें लकड़ी की बनी हुई ब्रैकेटें भी नजर आती हैं नीचे भी और ऊपर भी, जिनमें कभी यहाँ जो खिड़की नजर थी उसके पट मूव करते थे। एक और नोटेबल फीचर है कि चारों कोनों में छोटे छोटे चिरागदान बना दिए गए हैं। ये चिरागदानों की डिस्ट्रीब्यूशन भी अजीब सी है। मिसाल के तौर पर इस कमरे में 4 हैं, अगला जो कमरा या बरामदा नुमा कमरा है उसमें 3 और सबसे आखिर का कमरा जो शुमाल की जानिब है उसमें सिर्फ 2 चिरागदान हैं। एक और नोटेबल फीचर है यहाँ की कार्निस जिसपे बेशुमार परिंदे बनाए गए हैं। इनमें लड़ते हुए मोर, तीतर, बटेर, हुदहुद और ना जाने कितने इकसाम के जानवर हैं।
जो आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। इसी कमरे की एक और चीज़ जो काबिल गौर है वो ये है कि इसमें एक चैनल है जिसे हम वाटर चैनल कह सकते हैं, वो मगरब की जानिब से इस कमरे में दाखिल होती है और मशरक़ की जानिब चली जाती है। ये रेन वाटर डिस्पोजल के लिए है। तो काबिल दीद चीज़ ये है कि फिर ये आखिर में जाकर दीवार के अंदर गुम हो जाती है, या यूँ कहिए कि बाहर एक कंसील्ड डिस्पोजल यूनिट था जो पानी को बाहर गिरने से भी रोकता था और दीवार के साथ साथ पानी नीचे चला जाता। इसी कमरे से जब हम शुमाल की सिमत जाते हैं तो ये हमें एक क्रॉस आर्च बनी नजर आती है जो हमें इस बरामदानुमा कमरे में ले जाती है। खिड़कियाँ ज़्यादा डीप हैं क्योंकि ये दीवार की मुकम्मल चौड़ाई पे वाक़ हैं, जबकि इस तरफ की जो दीवार है वो कम चौड़ी है। यहाँ जो ऊपर कॉर्निस बनती है उसमें सिर्फ फ्लोरल मोटिव्स दिए गए हैं, और फ्लोरल मोटिव इस तरह हैं कि फाइल्स बनाकर बहुत से कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। हर कंपार्टमेंट में 3 फूल हैं, एक जर्द और 2 लाल। और इस बरामदे के इख्तितामी यानी शुमाल की सिमत इस मंजिल का तीसरा और आखिरी कंपार्टमेंट या हिस्सा है, जिसकी शुमाल की जानब एक प्रोजेक्टेड विंडो थी जिसकी अब सिर्फ खंडरात बाकी हैं। अब शुमाली कमरे में जो छत के करीब कॉर्निस बनती है उसको देखिए। यहाँ परिंदों और फूलों को एक दूसरे के साथ इस तरह मदगम कर दिया गया है कि परिंदों की शिनाख्त बड़ी मुश्किल से होती है। हर 2 परिंदों के गिरदा गिर्द एक मल्टीफाइल फ्रेम है, जो ये फ्रेम दरख्त की टहनियों से बनाया गया है। इसमें पत्ते और फूल और परिंदे एक साथ शामिल हैं। ये जीना 16 सीढ़ियों पर मुश्तमिल है और मासवाए शुरू की चंद सीढ़ियों के बाकी सब सीधी हैं। शुरू की चंद सीढ़ियाँ तिकोनी हैं और यही सीढ़ियाँ हमें 5वीं मंजिल की छत पे लाती हैं। और एक बार फिर हम एक तवील मुस्ततील से 2-4 होते हैं। मेरे बाएं जानब आप एक नशिस्तगाह देख रहे हैं जिस पे सुल्तान या महाराजा बैठता था। इसके साथ ही छोटा सा एक स्टेप है, यहाँ पर तो कदम रख कर यहाँ ये एक स्टेप के तौर पर इस्तेमाल होता है और यहाँ पाँव रख कर महाराजा इस नशिस्त पर आता। यहाँ से इस मंजिल की मुंडेर शुरू होती है जिसे हम पैरापेट कहते हैं। गाहे बगाहे बीच में इक्वल इंटरवल्स पर छोटी छोटी नॉल्स बनी हैं जो अपनी असल शनाख्त खो चुकी हैं। बीच का जो हिस्सा है वहाँ टेराकोटा की जालियाँ नस्ब की गई हैं। इस छत पर हमें 2 मुकम्मल सीट्स और 2 ऐसी सीट्स नज़र आती हैं जो ट्रंकेटेड हैं। इसके अलावा 4 सीट्स ऐसी हैं जो बिल्कुल हाफ या हाफ ऑक्टाइनल हैं। ये सीट तमाम की तमाम सीट्स छत पे फैली हुई हैं। बीच का फर्श जो है वो हेक्सागोनल ब्रिक्स से तैयार किया गया है। दोनों जानब वाटर डिस्पोजल के यूनिट हैं। और एक और नोटेबल पॉइंट ये है कि जहाँ जहाँ ये नशिस्तें बनाई गई हैं इनका अगर नीचे का हिस्सा देखें तो वो फूल की पत्तियों की मानंद हैं और उनके इख्तितामिये बाहर आकर नीचे की जानब घूम जाते हैं जैसे कि एक स्क्रोल बना हो। इसी छत के वस्त में हमें एक और कंस्ट्रक्शन नज़र आती है। ये कंस्ट्रक्शन एक मिनिएचर स्टूपा की मानंद है, लेकिन दर हकीकत ये स्टूपा नहीं है। इसके ऊपर जाकर देखें तो इसमें एक तवील सुराख है। गैलबन ये जो छोटी सी कंस्ट्रक्शन है इसमें झंडे का डंडा नस्ब किया जाता था और झंडा हमेशा हर वक्त लहराता रहता जब तक कि महाराजा इस जगह क़याम करता। इस छत की इस डिस्क्रिप्शन के साथ ही हमने जो आज मुताला शुरू किया था 5वीं मंजिल का वो अपने इख्तिताम तक पहुँचता है। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।